इवनिंग। आज हम लोग झारखंड जनरल स्टडीज के सेट 5 पे चर्चा करेंगे। ये जेएसएससी के लिए बनाया गया है और इसमें 40 क्वेश्चन है जो झारखंड जनरल स्टडी से रिलेटेड है। झारखंड कल्चर, झारखंड हिस्ट्री, झारखंड ज्योग्राफी, झारखंड करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत क्वेश्चन जो होता है वो झारखंड की योजना और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, खासकर करके ज्यादातर बजट के क्वेश्चन ही ज्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन झारखंड कल्चर और झारखंड हिस्ट्री से ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए अगर आप लोग अपना भी सेल्फ स्टडी करते हैं तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि झारखंड हिस्ट्री और झारखंड कल्चर को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है। इसमें 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड की महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? ठीक है, उन्होंने इसमें स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। दूसरा है, झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संचालित संयुक्त ऑपरेशन ऑपरेशन ऑक्टोपस का संबंध किस क्षेत्र में नक्सलियों के खात्मे से है? ये रांची से लीजिएगा तो 150 किलोमीटर के आसपास की दूरी पे लातेहार और सिमडेगा वाले क्षेत्र के आसपास है, वह है बूढ़ा पहाड़। इसी क्षेत्र में जो है ज्यादा नक्सल गतिविधियां रहती है। इसी के खात्मे के लिए जो है ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया था। 3 नंबर, मुख्यमंत्री सारथी योजना का संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। इस योजना में 18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं को लाभ होगा, ये सत्य है। प्रशिक्षण को 50 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा, ये भी सत्य है, आरक्षित वर्ग के लिए। दूसरा क्या बोलता है, युवाओं को गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए केंद्र से आने के लिए प्रति माह 1000 रुपए दिए जाएंगे, ये भी सही है। युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा, ये भी सही है, यानी आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, द मुंडा एंड देयर कंट्री किसने लिखी है? ये शरद चंद्र राय ने लिखी है। और इसमें सिर्फ झारखंड के मुंडाओं का वर्णन नहीं है, इसमें झारखंड के अलावा दूसरे राज्य में जो मुंडा जनजाति है उनके बारे में वर्णन किया गया। मुंडा का ओरिजिन क्या है, मुंडा का कल्चर क्या है, मुंडा कैसे झारखंड में आए और दूसरे राज्यों में ये कैसे फैले, इसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। 5 नंबर, अन्नपूर्णा योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने राशन का प्रावधान किया गया है? ठीक, प्रति व्यक्ति इसमें 5 केजी राशन, 10 केजी राशन का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य कुपोषण को खत्म करना। ठीक है, झारखंड में कुपोषण को खत्म करना इसका उद्देश्य है। प्रत्येक वर्ष स्थापना दिवस पर 18 मई को लोहरदगा में क्या आयोजित है? इसको बोलते हैं शंख दिवस। नदी के आसपास के क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है। ये 18 मई को होता है। 7 नंबर, झारखंड में नक्सलियों के सफाई हेतु कौन सा अभियान चलाया जाता है? ठीक, 2 ऑपरेशन चलाया जाता है, एक है ऑपरेशन अनाकोंडा और दूसरा है ऑपरेशन ग्रीन है। तो ये 3 नंबर इसका आंसर होगा। 8 नंबर, तेलंगा खड़िया को बसिया थाना अंतर्गत कुम्हारी गांव की जूरी पंचायत में समर्थकों को संबोधित करते समय गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के पश्चात उन्हें कहां के जेल में डाल दिया गया? वर्तमान में इनको जो है कोलकाता जेल में रखा गया है। ट्रांसपोर्ट को ध्यान में रख के ऐसा किया गया, बाद में फिर जो है जैसे झारखंड लाने की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। 9 नंबर, एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र माना जाने वाला बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया है? ठीक है, तो पहला तो ये याद रखिएगा सबसे बड़ा है। दूसरा इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि ये जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको लाके लगाया गया। और दूसरा भारत का प्रथम स्वदेशी संयंत्र है, ये भी याद रखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट जो है ये सबसे बड़ा, जो भारत का सबसे पहला स्वदेशी स्टील प्लांट है, इसको भी आप याद रखें। झारखंड पंचायत राज नियम 2001 के अनुसार झारखंड में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है। हमारे यहाँ जो है 3 है, ग्राम सभा या इसको ग्राम पंचायत बोलते हैं, उसके ऊपर है पंचायत समिति और उसके ऊपर है जिला परिषद। ये 3 है, ये त्रिस्तरीय हमारे पास। और 2001 में ही हमारे यहाँ इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। 11 नंबर, भारतीय खान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? ये तो सभी जानते हैं हम लोग, जी क्वेश्चन है, धनबाद में, जहाँ इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है। 12 नंबर, इंडस्ट्रीज खान और भू विज्ञान विभाग के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? ठीक है, प्राइम कोयल का जो है ये एकमात्र निर्माता। पूरे भारत में प्राइम कोयल का जो उत्पादन होता है या खनन जो भी होता है सिर्फ झारखंड में ही होता है। और मान के चलिए कि लगभग 90% जो है कुकिंग कोयल या प्राइम कोयल का जो है झारखंड में ही स्थित है। यहाँ 13 नंबर, खारवार आंदोलन डैश के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध किया गया था।
खारवार आंदोलन जो है ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया था। 14 नंबर, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए निम्न में से किसी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठीक, अशोक भगत को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसे ही बहुत पुराना है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समाज सेवा के क्षेत्र में उनको सबसे बड़ा मिला। अभी तक जो और मिला है वो या तो पर्यावरण के मिला या तो दूसरे साथ के लिए, समाज सेवा के लिए उनका सबसे बड़ा योगदान था। कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? अब हम देखिए मैप अगर आपको याद है तो आप तुरंत निकाल लेंगे। ये तो हम सभी जानते हैं, झारखंड के उत्तर में बिहार है, दूसरा दक्षिण में उड़ीसा है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। तो क्वेश्चन पूछा गया दक्षिण में कौन स्थित है? अब आपको अच्छे से पता चल जाएगा दक्षिण में कौन है, उड़ीसा। 15, पारसनाथ पहाड़ी देश के लिए प्रसिद्ध है? ये जैन के लिए प्रसिद्ध है। 17 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में निम्न में से कौन सा ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी बनी थी? ठीक है, ये निक्की प्रधान, हम सभी जानते हैं, पहला थी। लोरी सायरो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का है। लोरी सायरो जो है झारखंड में एक लोक नृत्य है। ठीक है। 19 नंबर, पलामू जिले में किस तिलहन का अधिक उत्पादन हो जाता है? देखिए पलामू जिला जो है सबसे पहले तो यहाँ सरसों के लिए है, लेकिन सरसों के अलावा और कौन कौन सा हमारे यहाँ होता है जिसका उत्पादन, लेकिन पलामू नहीं होता है, अन्य जिले में होता है। अब है कि तिलहन में कौन कौन आता है जो झारखंड में होता है? देखिए हमारे यहाँ तिलहन में अलसी भी है, तीसी भी है, अरंडी भी है, सुरगुजा भी है, राई भी है और तिल भी है। ये सब के सब जो है तिलहन में आते हैं, लेकिन पलामू में सबसे ज्यादा सरसों का ही उत्पादन होता है। अन्य जिले में जैसे अलसी का, मूंगफली का, अरंडी का उत्पादन किया जाता है। संथाली भाषा है साहित्य की अधिकृत लिपि मानी जाती है, सभी जानते हैं, ओलची की। और अगर पूछा जाए कि झारखंड में और कौन कौन सी लिपि प्रचलन में है तो देवनागरी लिपि, रोमन लिपि और फारसी लिपि भी प्रचलन में है। 21 नंबर, झारखंड के किस राज्य में बॉक्साइट पाया जाता है? ये सभी राज्य हमारे पास जो है बॉक्साइट के लिए है, गुमला भी है, लोहरदगा भी है। अब इसका प्रतिशत अब याद रखिएगा, कभी कभी प्रतिशत एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा गुमला में जो है 59% है, 59%, और लोहरदगा में जो 41% है। ये दोनों परसेंटेज आप याद रखेंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल देता हूँ, गुमला में 59% और लोहरदगा में 41%। 22 नंबर, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में, यही सही था। हिमालय का तो कोई लेना देना नहीं, ब्रह्मपुत्र यहाँ से बहुत दूर है, छत्तीसगढ़ उधर है नहीं, ये भी गलत है, सी नंबर सही होगा। 23 नंबर, झारखंड और संबंधित जनपदों में जलप्रपातों का कौन सा युग सम्मिलित नहीं है हमारे पास? ठीक है, देखिए रजरप्पा जो है पलामू में नहीं है, ये रामगढ़ में है, बस यही इसका जो है वो गलत है, बाकी सब सही है। झारखंड की ग्राम भागीरथ योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये सिंचाई से संबंधित है। 25 नंबर, संथाल परगना क्षेत्र में संवाद की प्राथमिक भाषा कौन सी है? देखिए अंगिका वहां की प्राथमिक भाषा है। इस भाषा में क्या है कि थोड़ा सा हिंदी का पार्ट और थोड़ा सा खोटा का मिला दीजिए तो दोनों को मिलकर जो नया बनता है वो अंगिका भाषा बनती है। ठीक है, पूरी तरह से हिंदी नहीं मानी जाती है इसको, इसमें कोई जो भाषा है भोजपुरी के भी कुछ शब्द ले लिए गए हैं। सन 2000 में निर्माण के बाद कितने लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी? अभी तक 6 लोगों ने सेवा दी है, 6 व्यक्तियों ने। ठीक है, वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? 3 बार लागू किया गया हमारे पास, 2009 में भी है, 2010 के आसपास भी और 2013 में भी है। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? हम सभी जानते हैं 2009 में लागू हुआ था, 19 जनवरी 2000 जो पहला था जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोगों ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी है? अभी तक 9 लोगों ने राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। 30 नंबर, भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना था? सभी जानते हैं ये 28वां राज्य है। 31 नंबर, 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य के गठन हुआ था और इस दिन झारखंड में निम्नलिखित व्यक्तियों का जन्मदिन था। हम सभी जानते हैं बिरसा मुंडा के जन्मदिन था। अब बिरसा मुंडा का झारखंड के
निर्माण के लिए, झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। जितने भी कानून बने हैं इन सारे कानून में इनका सबसे बड़ा योगदान था। नेक्स्ट, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन है? सदालो प्लेयरट जो है हमारे पास वही है। और राजभवन जो है राज्यपाल का आवास होता है। कौन सा आवास होता है? आधिकारिक आवास होता है। 33 नंबर, झारखंड द्वारा स्थापित होने वाली 4 रेशम पार्कों में से एक झारखंड के किस जिले में? देखिए, एक गिरिडीह में है और 3 अन्य को भी याद रखिएगा। एक वहां है, उसके बाद एक जसीडीह में है जो देवघर में आता है, एक रांची में है जो इरवा में आता है, एक खरसावा में आता है। 34 नंबर, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र। घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी हम लोग जानते हैं, ये कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में निम्नलिखित जिले में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लोहरदगा में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में, और यहाँ पे टोटल 9 खाने हैं लोहरदगा में। 36, इनमें से कौन झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? देखिए, जायद जो है ये फसल का मौसम हमारे यहाँ नहीं है। क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिले में पाए जाते हैं। ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम सिंहभूम में पाया जाता है। 38 नंबर, झारखंड भारत में उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य है। ठीक, कुकिंग कोयल, पायराइट और यूरेनियम, इसका उत्पादन सिर्फ झारखंड में होता है। 39, भारत का कौन सा राज्य गैर कुकिंग कोयल का एकमात्र उत्पादक है? ठीक, ये हमारे पास झारखंड होगा। और इतना ही नहीं, यहाँ देखिएगा गैर कुकिंग कोयल का उत्पादन कर, इसके अलावा पायराइट लीजिएगा तो भी से एकमात्र उत्पादक झारखंड में ही होता है। 40 नंबर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का क्षेत्रफल है। देखिए, इसका क्षेत्रफल कोल्हान कमिश्नरी वाला क्षेत्र है। कोल्हान कमिश्नर का जो पूरा क्षेत्र होता है बोकारो वाले क्षेत्र में आता है। ठीक, ये था 40 क्वेश्चन। ये झारखंड जनरल स्टडी एसएससी के लिए था। नेक्स्ट सेट में फिर हम मिलेंगे ऐसे ही 40 क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड डे, जय हिंद।